दोस्तों नमस्कार। बहुत दिन से आप लोग देख रहे हैं कि सलमान, सिर पे लगाने वाला लेप, जमाल घोटा की दवाई, बाल का वापस आ जाना, एलोपेशिया एरिएटा जो या एलोपेशिया टोटलिस जिसमें पूरे बाल साफ हो गए हैं, या एंडोजेनिक एलोपेशिया जो जेनेटिक होता है उसमें दवाई लगा रहे हैं और बाल निकल रहे हैं और जमाल घोटा से निकल रहे हैं। तो जमाल घोटा की जब हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हो सकता है, लेकिन होम्योपैथी में जमाल घोटा से बनी बहुत बढ़िया दवाई पहले से ही अवेलेबल है। 20 साल से इसका मदर टिंचर होम्योपैथी में यूज किया जाता रहा है और इसको ज्यादातर हम यूज करते हैं या तो लोअर पोटेंसी में यूज करते हैं, किसी को बहुत ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है उसके पेट को साफ करने के लिए, जो जमाल घोटा की मेन प्रॉपर्टी है एक लेग्जेटिव की तरह, या फिर हायर पोटेंसी में इसको हम यूज करते हैं अगर किसी को खतरनाक दस्त हो जाए और वो दस्त जो है रुक ना रहे हो, तो 200 या 1000 पोटेंसी से इसकी बहुत जल्दी रिलीफ लगता है। लेकिन इसकी अगर आप फाइटोकेमिकल या केमिकल प्रॉपर्टी पे जाएंगे, जमाल बोटानिकल नेम है वो क्रोटोन टिक होता है और इसी नाम से होम्योपैथी में इसका मदर टिंचर भी अवेलेबल है। जब आप इसकी प्रॉपर्टी को सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे तो आप इसमें देखेंगे इसमें जो क्रोटोन ऑयल होता है, जो इसका मेन तेल होता है, इसमें तेलीय पार्ट होता है, उसमें एक बहुत अच्छा फीचर होता है। वो उसका नुकसानदायक चीज भी और अच्छी चीज भी है। जब वो किसी सरफेस पे लगाया जाता है तो वहां एक वो इरिटेशन क्रिएट करता है, एक इरिटेंट की तरह काम करता है और उस पर्टिकुलर जगह का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जहां भी इन्फ्लेमेशन होगा वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो जब इसको सिर पे लगाया जाता है डाइल्यूटेड फॉर्मेट में, डाइल्यूटेड मतलब बहुत डाइल्यूटेड फॉर्मेट में, तो ये उस पर्टिकुलर जगह का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जो हेयर फॉलिकल होते हैं उनको नरिशमेंट मिलता है, ब्लड के थ्रू उनको सप्लीमेंट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही जमाल घोटा का या क्रोटोन टिक का यूज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे रियल में, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 महीने से इस टॉपिक पे बिल्कुल शांत था, मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि मैं इसको ट्राई कर रहा था, मेरे पास पहले से इसका मदर टिंचर था। 1-2 पेशेंट को मैंने दिया, पहले मुझे लगा कि हाँ रिजल्ट आ रहे हैं, फिर मैंने और ज्यादा ट्राई किया, तो अब मैं स्थिति में पहुंचा हूं कि इसको अगर डाइल्यूट करके तेल के साथ में सिर पे लगाया जाए और लगभग आधे घंटे बाद साफ कर लिया जाए, धो लिया जाए, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है और कैसे हमें इसको यूज करना चाहिए। लेकिन इसके साथ में आपको थोड़ा इंटरनल भी लेना पड़ेगा, उसकी भी मैं बात इस्तेमाल के लिए मैं आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन जरूर दूंगा। किसी भी क्रूड मेडिसिन को, चाहे वो क्रोटोन टिक ही नहीं, चाहे कोई भी है, जब आप क्रूड फॉर्म में लगा रहे हैं तो आपको अपना एक एलर्जी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। किसी भी मेडिसिन के लिए ये होता ही है। पहले आपको थोड़ा सा लेके अपने यहां लगा के ओवरनाइट 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। जैसे क्रोटोन टिक का मदर टिंचर आप लाए हैं मेडिकल शॉप से, होम्योपैथिक मेडिकल शॉप से, उसकी 2 ड्रॉप यहां डाल के ऐसे करके छोड़ दीजिए। अगले दिन कोई इरिटेशन, कोई जलन नहीं होती है तो ये आपके लिए बहुत सुटेबल है। वैसे तो ये सुटेबल ही है, मैंने जिसको भी दिया किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी क्रूड मेडिसिन को जो डायरेक्टली प्लांट से आपको मिली है या कोई भी केमिकल भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो पहले स्किन टेस्ट उसके लिए जरूर होना चाहिए। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है, या मैं बोलूंगा बेसिक इंस्ट्रक्शन है, या प्री रिक्वायरमेंट भी है जो हमें करनी ही चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं ना, होम्योपैथी को मैं उस जनमानस तक लेके जाना चाहता हूं, उस लेवल पे कि आप इसकी महिमा को समझें। मदर टिंचर को कोई भी कैसे भी यूज कर सकता है, थोड़े दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, लोअर पोटेंसी में भी कोई दिक्कत नहीं होती। जब उसी मेडिसिन का अर्क निकाल के आयुर्वेदा में यूज किया जा सकता है, पानी में निकाल के, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में निकाल के भी उस अर्क से बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। दोस्तों क्रोटोन टिक या जमाल घोटा, जब आप इसको थोड़ा सा ऑयल लेंगे, और ऑयल सबसे बढ़िया जो ऑयल इसके साथ में रहता है वो कोकोनट ऑयल है। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपको बताऊं तो आप 30 ml जो है वो कोकोनट ऑयल लीजिए। अगर अभी सर्दियां हैं, वो जमा हुआ है तो उसको पिघला लीजिए और लगभग 30 ml कोकोनट ऑयल में आपको जमाल घोटा के मदर टिंचर की या क्रोटोन टिक के मदर टिंचर की केवल 10 बूंदे डालिए, ओनली 10 ड्रॉप्स। 30 ml में केवल 10 बूंदे आपको डालनी है और उसको तेल में डालने के बाद आपको बहुत अच्छे से विगोरसली ऐसे स्ट्रोक देने हैं डाउनवर्ड, कम से कम 15 से 20 स्ट्रोक आपको देने हैं। ऐसे आपको मिलाना है, उसको यूज करना है, लेकिन ये आपको यूज 24 घंटे बाद करना है। पहले आपको स्ट्रोक देने हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रख देना है 8-10 घंटे के लिए, फिर स्ट्रोक देने हैं, फिर 8-10 घंटे बाद स्ट्रोक देने हैं, ताकि ये अच्छे से जो है दोनों की प्रॉपर्टी मैच हो जाए, मिल जाए। फिर यूजर कैसे करेगा, जो इस्तेमाल करना है वो कैसे करेगा, वो इस तेल को नहाने से आधा घंटा पहले अपने सिर पे
जहां भी, चाहे पूरे किसी भी एरिया से बाल गिर रहे हैं, चाहे एलोपेशिया एरिएटा है, चाहे एलोपेशिया टोटलिस है, इवन एलोपेशिया एंडोजेनिक भी है। एलोपेशिया एरिएटा या टोटलिस ये तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें ऑटो इम्यूनिटी भी करेक्ट होनी जरूरी है, यानी कि इम्यूनिटी को करेक्ट होना भी जरूरी है। और जो एलोपेशिया एंडोजेनिक होता है वो जेनेटिक होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसका जो अपना क्रोटोन की अपनी जो प्रॉपर्टी है कि ये पर्टिकुलर जहां भी लगता है वहां पे ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। तो इससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, और जो उसकी स्थिति क्या है उस पर भी वेरी करेगा। मैं चाहूंगा इसके साथ आप इंटरनली अगर कुछ सप्लीमेंट भी लें, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आते हैं जैसे विटामिन B12, बायोटिन, सेलेनियम, ये 3 बहुत अच्छे हैं बालों के लिए। इनको भी अगर साथ में ले लिया जाए और साथ में तेल लगा जाए तो इससे रिजल्ट और अच्छे हो